परमाराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों। सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के शब्द सात का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए श्रवण करते हैं। शब्द सात कहे कि संतो कहो तो को पतियाई, झूठ कहत साँच बनी आई। लौके रतन अबोध अमोलिक, नहीं गायक नहीं साई। चिमिक चिमिक चिमके दृग दहुदिस, खर्व रहा छिरियाई। आपे गुरु कृपा कुछ किन्ना, निर्गुण अलख लगाई। सहज समाधि उन्मुनि जागे, सहज मिले रघुराई। जहाँ जहाँ देखो तह तह सोई, मन मानिक विधु हीरा। परम तत्व गुरु सो पावै, कहे उपदेश कबीरा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हे संतो, यदि कहता हूँ तो कौन विश्वास करता है। कहने में तो बात झूठी सी लगती है, परंतु उस स्थिति में पहुंचकर जब अनुभव किया जाता है तब वह सच ठहरती है। कहते हैं कि चेतन आत्मा रूपी एक ऐसा प्रकाशित रत्न है जो अखंड है और जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। उसका न अन्य ग्राहक है और न स्वामी है, वह स्वयं अपने आप का स्वामी है। हे संतों, मैं कहूँ तो कौन विश्वास करेगा। अकह परमात्मा के बारे में कुछ भी कहना झूठ है, पर झूठ से साधकों का मार्ग प्रशस्त होने के कारण वह साँच बन जाता है, अर्थात सत्य की प्राप्ति करा देता है। जब साधक योग के द्वारा प्रकृति मंडलों को लांघ जाता है तो उसे रतन तुल्य अपना आपा, निज स्वरूप और अखंड अमूल्य परमात्मा, जिससे कुछ भी अलग नहीं होने के कारण न जिसका ग्राहक है न साई है, वह अनुभव हो जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब आगे कह रहे हैं कि हृदय स्थित उस आत्म प्रकाश की किरणें नेत्र इत्यादि 10 दिशाओं द्वारा सर्वत्र फैल रही है। सदगुरु ने स्वयं किंचित कृपा की और सत्य रज तम तीनों गुणों से अतीत उस नेत्र इत्यादि इंद्रियों से अगोचर स्वयं चेतन स्वरूप का बोध करा दिया। जब उस स्वरूप बोध पाकर स्वरूप आकार वृत्ति हो जाती है तब साधक सहज समाधि में लीन हो जाता है, फिर मानो सहज ही आत्माराम में मिल जाता है। दृष्टि पर लौटना था, परमुच्च राम तो जीव स्वयं ही है। सदगुरु कबीर साहब विशेष उपदेश दे रहे हैं कि समस्त प्रकृति मंडलों से पार अपने स्वरूप में अवस्थित होकर कह रहे हैं और श्रोता शरीर संसार से चिपका एवं प्रकृति के जालों में उलझा हुआ है, इसलिए इतनी ऊंची अलौकिक बातों पर विश्वास नहीं कर पाता। जैसे अंगुली के निर्देश से बच्चे को चांद दिखलाया जाता है तो वस्तुतः अंगुली के सिद्ध में चांद नहीं होता, परंतु झूठ से सत्य चांद को सहज बच्चा देख लेता है। उसी प्रकार झूठे शब्दों के माध्यम से किए गए सत्य उपदेश और झूठे मन, झूठ शरीर, झूठ सुमिरन, झूठ ध्यान इत्यादि के द्वारा जीवात्मा सत्य ज्ञान, सत्य स्थिति को प्राप्त कर लेता है। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द के माध्यम से संत संसार से लौटकर साधना द्वारा अपने अंतरात्मा में डूबे होते हैं, इसलिए उनका अनुभव संसारियों से भिन्न होता है। कहते हैं कि लौके रतन अबोध अमोलिक, नहीं गाहक नहीं साई। जिसे जीव चेतन आत्मा रूह सोल आदि संज्ञाओं से कहा जाता है, वह चेतन तत्व स्व के रूप में सबके अंदर विद्यमान अमर सत्ता है। वह चेतन रत्न अखंड होने से अबोध है, अनादि है, अनंत है, नित्य है। उसकी कीमत कोई नहीं आंच सकता। राम, कृष्ण, महान सिकंदर, बुद्ध, महावीर, नानक, किसी की भी हो, किसी का नहीं लौक रहा है, चमक रहा है। चेतन की चमक से ही तो जीव जीवन है। सदगुरु कहते हैं कि इसका न कोई मालिक है न खरीदार है। भला हमारे आत्म अस्तित्व का दूसरा कैसे मालिक हो सकता है और उसे दूसरा कोई कैसे खरीद सकता है। घट भीतर अमर चेतन प्रकाश रूप रत्न ज्ञान लोक से आलोकित है और उसका ज्ञान प्रकाश नेत्र इत्यादि 10 इंद्रियों के द्वारा बाहर चमचमा रहा है।
इस ज्ञान स्वरूप चेतन शरीर में रहकर हर इंद्रियों से बाह्य विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। यह जो भीतर बैठा अहम पदार्थ मैं कहता है, यही इंद्रियों से देखता है, यही सुनता है, यही छूता है, यही चखता है। इसी की प्रेरणा से पैर चलते हैं, हाथ काम करते हैं और सारे अंग गतिशील है। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते कि आपे गुरु कृपा कछु किन्हा निर्गुण अलख लखाई। आत्मस्वरूप निर्गुण तथा अलख है, इसे सदगुरु ही लखाता है। क्या चेतन निर्गुण है? हमें केवल शब्दों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, किंतु मर्म समझना चाहिए। अपना स्वरूप निर्गुण है और सगुण भी है तथा निर्गुण सगुण से परे भी है। सत रज तम से 3 गुण हैं जो जड़ प्रकृति में विद्यमान है। प्रकृति में क्रिया मात्र रज है, सृष्टि सत्य है तथा क्षय तम है। ये तीनों प्रकृति में निरंतर है। तो सदगुरु कबीर साहब आगे कह रहे हैं कि उन्मुनि का सहज अर्थ, सहज समाधि उन्मुनि लागे, सहज रहे मिले रहुराई। आ जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोही मन मानिक बेधो हीरा। परम तत्व गुरु ही सो पावे, कहे कबीर कहे उपदेश कबीरा। कि अंतर्मुखता के द्वारा सहज समाधि जाग जाती है और सहज ही परमात्मा मिल जाते हैं। जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ परमात्मा ही दृष्टिकोण होते हैं। और मन में मानिक तुल्य जो सूरज छिपकी हुई है वह मन से अलग होकर परमात्मा हीरा में जा समा जाती है। अंतर्मुखता समस्त साधनों का सार है। इससे सर्वात्मा राम से सहज मिलन हो जाता है और सूरत मन से अपना संबंध तोड़कर उसे अलग होकर परमात्मा में समाहित हो जाता है। तो यहाँ उन्मुनि का सहज अर्थ मन का निरंतर आत्मकार एवं स्वरूपकार वृत्ति में रहना है, जिसके मन में देह एवं विषयों का अभिमान नहीं रह जाता, जिसका मन विषयों का चिंतन नहीं करता अपितु केवल आत्मस्वरूप का ही चिंतन करता है, वही मन उन्मुनि दशा को प्राप्त है। इस पंक्ति के तीसरे महत्वपूर्ण शब्द रघुराई पर विचार कर लेते हैं। यह तो साफ है कि कबीर साहब दशरथ पुत्र रघुराई श्री रामचंद्र को न परमात्मा मानते हैं और न उन्हें उपासना का लक्ष्य। उन्हें बीजक में उनके विषय से जगह जगह काफ़ी कहा है। सहज समाधि का पक्षधर अपना लक्ष्य किसी शरीरधारी को कैसे मान लेगा। सदगुरु कबीर का रघुराई आत्मा राम है। कबीर साहब ने रघुराई, राम, हरि आदि शब्द जहाँ विध्यात्मक ढंग से लिया है, इन सब का अर्थ व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा है। हृदय बसै तहि राम न जाना, सदगुरु कबीर साहब का ये महावाक्य है। जब साधक की उन्मुनि जाग जाती है तब उसका मन निरंतर स्वरूपाकार हो जाता है और वह सहज समाधि में पहुंच जाता है। मन के संकल्प समाप्त होकर पूर्ण स्वरूप स्थिति हो जाती है। यही रघुराई का मिलन है। व्यक्ति का अपना आत्मस्वरूप ही तो परमात्मा एवं परब्रह्म है। अतः जीव की स्वसत्ता ही सर्वोच्च है। इसमें स्थित हुआ व्यक्ति कृतार्थ है। सहज समाधि का पूर्ण रूप संकल्पहीनता का बोध कराता है, जो ऊपर बताया गया है। साहब कहते कि जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई मन मानिक बेधो हीरा। जो व्यक्ति विषयाशक्ति छोड़कर निरंतर आत्मा राम में रमता है, उसकी मनोवृत्ति राम में हो जाती है। वह जितने प्राणियों को देखता है सब में अपने स्वरूप के ही दर्शन करता है, चाहे वह कीट से हाथी हो या मनुष्य पशु पक्षी हो, सबों में वह स्वरूप अपना ही स्वरूप दिखाई देता है। परम तत्व गुरु सो पावे, कहे उपदेश कबीरा। परम तत्व का अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। सत्ता 2 प्रकार के हैं, एक जड़ तथा दूसरा चेतन। जड़ दृश्य है और चेतन दृष्टा है, इसलिए जड़ निम्न सत्ता है और चेतन परम सत्ता है। यह चेतन ही परम तत्व है। अपना चेतन स्वरूप तो नित्य प्राप्त ही है, परंतु उसका ज्ञान न होने से वह अपर्याप्त सा लगता है। अपने ही घर में अपना धन गरा हो, परंतु ज्ञान नहीं होने से वह नहीं सा है। इसलिए कहते हैं कि सदगुरु जब वह लखा देते हैं तो परम तत्व का ज्ञान हो जाता है। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और गुरु ने उसे लखा दिया हो तो मानो गुरु ने ही आत्मधन प्रदान कर दिया हो।